सबसे पहले अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने तेज कर दी है और बीजेपी अब विधानसभा के आधार पर लोकसभा सीटों पर 23 के नतीजों में परफॉर्मेंस के बाद सांसदों का भविष्य अब तय होगा। तो बता दें कि अब जो भी टिकट लोकसभा के लिए दी जाएगी उसके लिए विधानसभा का परफॉर्मेंस उसको महत्वता दी जाएगी और उसी के आधार पर अब लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों का बंटवारा होगा। तो टिकट के लिए बीजेपी में विधानसभा का आधार तय किया गया है। लोकसभा सीटों पर 23 के नतीजों में परफॉर्मेंस तय करेगा कि आखिर सांसदों का भविष्य क्या है। जिन्होंने कमजोर प्रदर्शन किया है, कमजोर प्रदर्शन वाली सीटें हैं, उन पर नई उम्मीदवार, नए चेहरों को उतारने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में 16 नए प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं, यानी कि 16 लोकसभा सीटों पर नए प्रत्याशियों को, नए चेहरों को मौका मिलता हुआ नजर आएगा। तो 10 कमजोर प्रदर्शन वाली सीटों पर संघ से जुड़े युवा नेताओं को मौका मिल सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी अपनी तैयारियां तेज कर रही है, लगातार रणनीतियों का, मंथनों का दौर जारी है, क्योंकि समय अब नजदीक आता जा रहा है। और इसके बाद अब टिकट वितरण को लेकर क्या आधार होंगे, क्या पैरामीटर होंगे, इनको लेकर भी अब बीजेपी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। और खास बात यह है कि 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में आती हैं और इन 29 लोकसभा सीटों में किन को मौका दिया जाएगा, क्या पुराने चेहरे होंगे, क्या नए चेहरे होंगे, ये सब जो पैरामीटर्स हैं, इन सबको तय करने के लिए विधानसभा चुनाव 2023 में सभी नेताओं की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। क्या उनकी परफॉर्मेंस रही, उन सीटों पर बीजेपी ने कैसा परफॉर्म किया, उसी के आधार पर लोकसभा टिकटों का जो बंटवारा है बीजेपी करेगी। और 10 ऐसी सीटें हैं जो सर्वे में सामने आई हैं, जहां पर कमजोर प्रदर्शन बीजेपी का रहा है या सांसदों का जो प्रदर्शन है वो कमजोर यहां पर देखा गया है। जो भूमिका थी, उस भूमिका में जो सांसद थे, जो मौजूदा सांसद थे, वो खरे नहीं उतरे और ऐसे में इन सीटों पर, कमजोर प्रदर्शन करने वाली जो सीटें हैं, वहां पर अब नए उम्मीदवार उतारने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो दर्जन भर से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर संघ से जुड़े जो युवा नेता हैं, यानी कि युवा चेहरों को मौका देने की तैयारी बीजेपी कर रही है। और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हम इस पूरे मामले का विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ सहयोगी मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज, हम जैसे कि देख रहे हैं लगातार रणनीतियों का दौर बीजेपी में जारी है, मंथन का दौर जारी है, अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है और इस बार खास बात यह है कि पैरामीटर जो तय किए गए वो विधानसभा चुनाव के तय किए गए हैं, यानी कि जिसने जितना अच्छा परफॉर्म किया उसी आधार पर टिकटों का बंटवारा होगा। आज बिल्कुल लगातार ये कोशिश की जा रही है कि विधानसभा में जिस तरीके से प्रचंड जीत मिली है उसे आगे भी बरकरार रखा जाए। यही कारण है कि तमाम मापदंड के तहत जो है बीजेपी किसी भी तरीके की कमी जो है लोकसभा के चुनाव में नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि लगातार जो कसावट है बीजेपी के अंदर तैयारियों के तौर पे देखी भी जा रही है। जहां तक प्रत्याशियों के सिलेक्शन का मामला है उसको लेके प्रदेश चुनाव समिति के अलावा केंद्रीय बीजेपी की जो चुनाव समिति है वो नामों को तय करेगी। हालांकि हाईकमान के स्तर पे तमाम जो फैसले हैं वो लेने का काम किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भी इसकी झलक देखने को मिली थी। ऐसे में कौन से प्रत्याशी रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, ये जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि फरवरी के लास्ट में संभवतः जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उसके तत्काल बाद जो है जो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस से पहले जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जो तैयारी है वो लगातार की जा रही है। नामों पे लगातार मंथन किया जा रहा है। क्या पैमाना होगा ये चौंकाने वाला होगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो मौजूदा 28 सांसद हैं, जिनमें कई सांसदों को विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़वाया था और जिसमें से कई सांसद जीत के आए थे, अभी मोहन कैबिनेट में मंत्री भी हैं। ऐसे में उनकी जगह पे ये तय बात है कि नए चेहरे आएंगे, लेकिन 10 से ज़्यादा ऐसे भी जो सांसद हैं उनमें कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो खराब है। यही कारण है कि चाहे हम राजगढ़ की बात कर लें,
भोपाल की बात कर लें, इसके अलावा कई ऐसी जगहें हैं जहां पर जो मौजूदा जो सांसद हैं उनका जो रिपोर्ट अभी तक आई है वो जी। कहीं ना कहीं कमज़ोर बताई जा रही है। यही कारण है कि 10 से ज़्यादा जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट यहाँ पे कट सकते हैं और नए चेहरों को जो है बीजेपी हाईकमान मौका दे सकती है। तो ये तमाम समीकरण है, इसको लेके तमाम तरीके के जो सर्वे हैं वो कराए गए हैं। फीडबैक जो है ज़मीनी स्तर पे, चाहे वो संघ हो, संगठन हो या फिर दूसरी एजेंसी हो, उनके द्वारा लिए जा रहे कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की जा रही है। इसके अलावा वहाँ के चर्चित चेहरों पर भी अब बीजेपी की नज़र है ताकि उनको जो है मौका दिया जा सके। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो नए चेहरे हैं वो इस बार जो है विधानसभा की तरह लोकसभा के चुनाव में भी नजर आ सकते हैं। बिल्कुल मनोज, और जिस तरीके से कहा भी जा रहा है कि जो 10 कमजोर प्रदर्शन करने वाली सीटें हैं वहां पर युवा नेताओं को मौका मिल सकता है, या कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था नए चेहरों को मौका दिया गया था, चौंकाने वाले नाम सामने आए थे, संघ से जुड़े युवा नेताओं को बीजेपी मौका दे सकती है? प्रीता, बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तमाम जो समीकरण थे वो फेल होते हुए नजर आए थे। जो कयास राजनीतिक पंडितों के द्वारा लगाए गए थे वो फेल साबित हुए थे। यही सबसे बड़ी वजह है कि युवा पीढ़ी को, युवाओं को सबसे ज़्यादा पार्टी में मौका जो है वो दिया जा रहा है, चाहे वो हम तमाम समीकरणों की बात करें। यही कारण है कि जब हाईकमान इस पर मंथन कर रहा है तो ऐसे में आने वाले समय में ये भी तय हो जाएगा कि युवा जो है वो कितना उनका योगदान रहने वाला है, क्योंकि युवाओं पर बीजेपी का फोकस है। यही कारण है कि तमाम सम्मेलन युवाओं को लेके आयोजित भी किए जा रहा है। लेकिन यहाँ तक जो हाईकमान के स्तर पे जो मंथन किया जा रहा है नामों को लेके, लोकसभा चुनाव में किन प्रत्याशियों को लड़ाया जाएगा, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अधिकांश सीटें 29 में से ऐसी रहेगी जहाँ पे चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, युवाओं को, चेहरों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि लगातार जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी की कमान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पे संभालते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस बार भी हाई कमान जो है, दिल्ली का नेतृत्व जो है वो युवाओं को सबसे ज़्यादा मौका दे सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अनुभव को भी आधार माना जाता है, लेकिन ये नाम जो सब सामने आएंगे जब ऐलान हाईकमान के द्वारा किया जाएगा तो चौंकाने वाले नाम जरूर सामने आएंगे। युवाओं को भी मौका दिया जाएगा और अनुभवी नेताओं को भी मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी मनोज अब आगे क्या कुछ बीजेपी रणनीति बनाई जाती है और आखिर ऐसे वो कौन से चेहरे होते हैं जिनको अब बीजेपी मौका देगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा आप हमारे साथ, हम आगे भी चर्चा करेंगे।